आप लोगों की इजाज़त चाहता हूँ हिंदी में बोलने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कन्नड़ नहीं आती है। हिंदी सबको आती है? दोस्तों, मैं भी बेंगलोर ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हूँ, अपनी खांसी का, अपनी डायबिटीज़ का। जब मैं यहाँ आने के लिए प्रोग्राम बना रहा था अभी 10-15 दिन पहले, तो यहाँ के साथियों का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम लोग ऑटो ड्राइवर्स के साथ एक सभा कर रहे हैं, आप आएंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। ऑटो ड्राइवर्स के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। अभी जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर में मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं। वो बाहर नहीं आने देते 10 दिन तक, जब तक आपका इलाज चलता है। तो मैंने बहुत उनसे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि ऑटो ड्राइवर भाइयों की मीटिंग है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनसे स्पेशल परमिशन लेके आज आप लोगों के बीच में आया हूं। दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर्स के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पार्टी बनने के पहले भी हम दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स की समस्याएं उठाते रहते थे, और अब सरकार बनने के बाद दिल्ली में हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। जैसे 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पे कानून में पुलिस को पावर दी हुई थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर ऑटो जब्त कर लेते थे, ऑटो सीज कर लेते थे। इससे ऑटो वालों को बड़ी परेशानी होती थी। ड्रेस नहीं पहनी तो ऑटो सीज कर लेते थे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ऑटो सीज कर लेते थे। हमने दिल्ली में अपनी सरकार बनने के बाद ये सारी पावर दिल्ली पुलिस की ख़त्म कर दी है कि ऑटो ऐसे सीज नहीं कर सकते आप किसी का। अगर कोई एक्सीडेंट करता है, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है, तब आप एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ऑटो सीज करने की सारी पावर हमने पुलिस की ख़त्म कर दी है। अभी दिसंबर के महीने की बात है, एक दिन शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को एक दिन एक ऑटो वाले का मेरे पास मैसेज आया। हम लोगों ने ऑटो के 10,000 परमिट देने की घोषणा की थी कि नए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। एक ऑटो वाले का मेरे पास मैसेज आया कि सर, ऑटो परमिट देने के अंदर घोटाला हो रहा है, सारे परमिट जो हैं वो दलालों के हाथ में जा रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला, अगले 24 घंटे के अंदर मैंने उसकी जांच कराई और अगले दिन मैंने 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, और जितने परमिट दिए गए थे तब तक सारे परमिट हम लोगों ने कैंसिल कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर एक ऑटो वाला भी मुख्यमंत्री को एसएमएस कर सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं यहां पे कितने लोगों के पास मुख्यमंत्री का नंबर है कर्नाटका के। मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग एसएमएस कर सकते हैं मुख्यमंत्री को। वहां पे एक ऑटो वाला एसएमएस करता है मुख्यमंत्री को और 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, 3 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए जाते हैं और सारे परमिट कैंसिल कर दिए जाते हैं। महीने में, हर महीने कम से कम एक बार मैं ऑटो वालों के प्रतिनिधियों से मिलता हूं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता हूं। वो इसलिए 2 कारण हैं। एक कारण क्योंकि हमारी, चाहे दिल्ली हो चाहे बेंगलोर हो, हमारी पूरी व्यवस्था के अंदर ऑटो वाले एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरफ बस है, दिल्ली के अंदर बसें अच्छी हैं, मेट्रो है, लेकिन ऑटो की जो सवारी है वो मिडिल क्लास वाले और लोअर मिडिल क्लास वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटो वाले, एक दिन अगर ऑटो बंद हो जाएं
तो दिल्ली ठप हो जाती है। ऑटो वाले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था, बेंगलोर के अंदर तो बस की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है, मेट्रो भी उतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेंगलोर के अंदर ऑटो वाले निभाते हैं। मुझे बताया गया कि 40% से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो वाले प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ऑटो वालों की समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बेंगलोर के अंदर 2 लाख परिवार, 2 लाख ऑटो हैं, 2 लाख परिवार ऑटो के ऊपर निर्भर हैं। इतना बड़ा रोजगार ऑटो प्रोवाइड करता है। अगर ऑटो वालों को कोई तकलीफ है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उनकी तकलीफ को दूर करके उनको सुचारू रूप से काम करने की सुविधा दे। मैं बहुत खुश हूँ, आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों की समस्याएं उठाई हैं और ये जो समस्याएं उठाई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जिस समस्या का जिक्र हो रहा है कि बैच लेने के लिए आपको 8वीं क्लास का पास होना जरूरी है, 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे पास भी नहीं है 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट। मेरे पास डिग्री है, लेकिन अगर कोई कहे 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट दो तो मेरे पास भी नहीं है 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट। 8वीं क्लास का मुझे नहीं लगता